ज्यामिति पढ़ रहे थे, ज्योमेट्री। उसमें सबसे पहले हम लोग 6 चैप्टर में पढ़े थे ट्रायंगल के बारे में, नहीं त्रिभुज के बारे में। फिर हम लोग 7वें चैप्टर में आए थे तो उसमें चतुर्भुज था। और अभी हम लोग ना वृत्त पढ़ रहे हैं, वो ज्योमेट्री था। जो 12वां चैप्टर है हमारा वो है आपको हीरोन फार्मूला करके है, क्षेत्रमिति है, मेंसुरेशन। एक एक करके जो है हमको त्रिभुज के बारे में, उससे रिलेटेड जो फार्मूला है, फिर वृत्त के बारे में और फिर चतुर्भुज के बारे में जानना है, ठीक है। और ये आपका होमवर्क रहेगा, अगला टेस्ट जो होगा इसी में से आएगा, इसी बेस पे होगा। तो सबसे पहला टॉपिक जो है मैंने लिखा है वो है त्रिभुज, ट्रायंगल है, ठीक है। एक फिगर में बनाता हूँ यहाँ, ये ABC क्या है? ट्रायंगल, त्रिभुज है, नहीं। ये आपको पता है कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, कितने कोण होते हैं और कितने शीर्ष होते हैं। बार बार मैं दूर आता हूँ, आपको पता है कितनी भुजाएं होती हैं? 3। कोण कितने? 3। और शीर्ष कितने? 3। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। इसमें दिक्कत नहीं है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। तो जो पहला फार्मूला मैंने लिखा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल से पहले हमको ये जानना है आखिर समबाहु त्रिभुज क्या है। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं लंबाई में समान हो उसको क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो समबाहु त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालना होता है उसका फार्मूला होता है √3/4 और इंटू a²। ए का मतलब है भुजा, ये मतलब साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। सवाल है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी समबाहु में, तो कोई एक भुजा दिया हुआ होगा और आपको क्षेत्रफल निकालना होगा, इसी फार्मूला से निकलेगा। दूसरा जो है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो लगभग आपकी क्लास में आपका जो सिलेबस है उसमें इसका यूज कहीं नहीं है, लगभग अभी तक नहीं आया ना। लेकिन उसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 और ब्रैकेट में देख लीजिए √a² - b²/4 और इंटू b, ठीक है। बराबर भुजाएं हो गया, उसको a बोलेंगे, b हो गया बेस मतलब आधार। समद्विबाहु त्रिभुज वैसे त्रिभुज हैं जिनके किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयां समान होती है। मान लीजिए अगर यही समबाहु त्रिभुज होता, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और अगर ये 6 सेंटीमीटर हो, ठीक है, तो हम a के जगह पर लिखते हैं 4 और b की जगह पर क्या लिखते हैं? 6, ठीक है। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं इस फार्मूला से। उसके बाद मैंने लिखा है विषम बाहु त्रिभुज। क्या लिखा? विषम बाहु त्रिभुज। नाम से क्लियर है, विषम है, सम नहीं है, मिलता जुलता नहीं है। मतलब जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग लंबाइयों की हों उस त्रिभुज को हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, नहीं स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं उसको, ठीक है। और समद्विबाहु को आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं और समबाहु का इंग्लिश होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये भुजा के आधार पर जो 3 तरह के त्रिभुज है उन तीनों का दिया हुआ है क्या? फार्मूला। इसमें जो मैंने लिखा है विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसी को हम हीरोन फार्मूला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीरोन फार्मूला। हीरोन जो है एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये फार्मूला डिराइव किया था, उनके सम्मान में इसको हम हीरोन फार्मूला कहते हैं। और जो मैंने लिखा है विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √s × s - a × s - b × s - c, इसमें s जो बार बार हम लिख रहे हैं, इस s ये ब्रैकेट में लिख देते हैं कि s = होता है a + b + c/2, जिसको हम त्रिभुज की अर्ध परिमिति कहते हैं, नहीं अर्ध परिमिति, पेरीमीटर का आधा, नहीं हाफ ऑफ द पेरीमीटर। उसके बाद आते हैं आप समकोण त्रिभुज, जो सबसे ज्यादा हमने यूज किया अपनी क्लास में या नेचुरली नॉर्मली जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो फार्मूला है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये होता है 1/2 इंटू b इंटू h। b हो गया आधार के लिए, h हो गया शीर्षलंब या लंब के लिए, ठीक है। तो 1/2 इंटू b इंटू h ये हमारा अगला फार्मूला है। फिर एक फार्मूला मैंने लिखा है पाइथागोरस प्रमेय होता है, हम लोगों की किताब में 7th 8th में भी था। पाइथागोरस त्रिक की पहचान करें, पाइथागोरस या पाइथागोरन ट्रिपलेट्स ऐसे था। उसमें होता है कि h² = p² + b², मतलब कि किसी भी समकोण त्रिभुज, ये फार्मूला समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। किस पे लागू होता है? समकोण त्रिभुज। नियम है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर, नहीं कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। इसको, इस नियम को, समकोण त्रिभुज से संबंधित नियम को एक गणितज्ञ पाइथागोरस ने दिया था।
इसलिए उनके सम्मान में इसको हम पाइथागोरस त्रिक, और ये जो थ्योरम पूरा प्रूव करते हैं 10th क्लास में थ्योरम प्रूव करना है उसको हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ठीक है, h² + p², इससे हम 3 फार्मूला यहाँ निकाले हैं। अगर हमको h निकालना हो, हाइपोटेनस, h मतलब हाइपोटेनस, जिसको हम कर्ण बोलते हैं हिंदी में, तो कर्ण = p² + d², p लंब हो गया और b क्या हो गया, फिर t निकालना हो तो h² - d², b निकालना हो तो h² - d²। मतलब किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण इनमें से कोई भी दिया हुआ हो, कोई दो दिया हुआ तो तीसरा हम आसानी से कोई दिक्कत मिटा दें, लिखने की जरूरत नहीं है, सब हम भेजेंगे। अब आते हैं आगे, बिटा इसको। अगर हम कहें कि कोई त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज है, इसका क्या मतलब होता है? अगर कोई त्रिभुज समकोण है, अगर कोई त्रिभुज समकोण है तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि उसका एक कोण क्या है, हर हाल में 90 डिग्री नहीं। अगर कोई त्रिभुज जो है अधिक कोण त्रिभुज है, इसका मतलब है उसका कोई एक कोण अधिक कोण होगा, और अधिक कोण का मतलब होता है कि उसका कोई एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होगा। और किसी त्रिभुज में पता है कितना अधिक कोण हो सकते हैं? एक से ज्यादा नहीं हो सकता। और किसी त्रिभुज में एक ही समकोण होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। और किसी भी त्रिभुज में 3 न्यून कोण हो सकते हैं। कितने? 3। लेकिन अधिक से अधिक, कम से कम, अधिक मत करिए, कम से कम 2 न्यून कोण जरूर होते हैं। किसी भी त्रिभुज में कम से कम 2 न्यून कोण होते हैं, मतलब 2 एक्यूट एंगल होते हैं, और अधिक से अधिक एक राइट एंगल होगा, अधिक से अधिक एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ठीक है, आ जाओ वहां, क्या आ जाए। उसके बाद आइए हम लोग आते हैं जरा वृत्त पे आते हैं, क्योंकि अभी हम वृत्त पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? वृत्त। हम आपको पिछले क्लास में वृत्त के बारे में बताए थे बहुत सारा चीज, जैसे जीवा कहाँ है, नहीं त्रिज्या कहाँ है, व्यास कहाँ है, केंद्र कहाँ है, इससे त्रिज्यखंड कौन है, प्रतिच्छेदी रेखा जो छेदक रेखा सेकंड है वो क्या है, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा क्या है, ये तमाम चीज बताते हैं। ज्योमेट्री से रिलेटेड वो पद के टर्म से हम फार्मूला की बात कर रहे हैं। जब मेंसुरेशन में हम सर्किल को यूज करते हैं तो क्या क्या फार्मूला वहां काम आता है। तो पहले तो एक सर्कल बना देते हैं कि ये सर्किल है, ये वृत्त है ना, ये क्या है, ये क्या है, केंद्र। क्या है? केंद्र है, इसको हम O मान लेते हैं। सबसे पहला फार्मूला हमारा आता है जब हमें वृत्त की परिधि निकालनी है। अगर वृत्त की परिधि का इंग्लिश जो है सर्कमफ्रेंस होता है। क्या होता है? सर्कमफ्रेंस। उसको हम C से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? C से। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। R मतलब रेडियस, R का मतलब रेडियस। या इसके अलावा एक और फार्मूला होता है पाई डी, पाई इंटू डी। अब ये डी क्या है? डी डायमीटर है। इसका मतलब होता है आर का 2 गुना, उधर से डी क्या होता है? आर का 2 गुना होता है, और आर क्या होता है? डी का आधा। और पाई का वैल्यू क्या लिखते हैं? 22/7, 22/7 या 3.17। कुछ भी दोनों में से यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू आपके क्वेश्चन जो कह रहा है। नहीं कह रहा है कुछ, कोई स्पेसिफिक चीज नहीं दे रहा है तो हम 22/7 इस्तेमाल करते हैं, कोई दिक्कत? तो वृत्त की परिधि का ये फार्मूला हुआ। उसके बाद आइए दूसरा नंबर, हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? वृत्त का क्षेत्रफल। ये होता है फार्मूला πr²। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात है तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं πr² फार्मूला से, कोई दिक्कत? अब आइए तीसरा नंबर, हमको मान लीजिए कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? त्रिज्या r ज्ञात करना है, और हमको परिधि दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? परिधि। तो जब परिधि दिया हुआ है और हमको त्रिज्या ज्ञात करना है तो फार्मूला होता है परिधि बाई 2π। नहीं, इसको लिखते हैं c/2π। परिधि को c लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं c/2π। लेकिन अगर हमको व्यास, मान लीजिए कि ये त्रिज्या ज्ञात करना था तो हो गया परिधि/2π। अगर हमको व्यास ज्ञात करना होता और परिधि दिया हुआ है तो हम सीधे एक फार्मूला यूज कर सकते हैं। चौथा नंबर, वृत्त का व्यास इक्वल टू परिधि मतलब c और बाई पाई, केवल पाई। त्रिज्या ज्ञात करना हो
तो 2 पाई और व्यास ज्ञात करना हो तो सीधा पाई। ठीक है, 4 फार्मूला आपके पास है। ठीक है, उसके बाद अगला फार्मूला मिटाते हैं, नीचे जो है आएगा नहीं, मिटा देना। उसके बाद 5वां फार्मूला यहां से आता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? त्रिज्य खंड का इंग्लिश होता है सेक्टर। क्या होता है? सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। अब इस फिगर में अगर आप कहेंगे सर त्रिज्य खंड कहाँ है, तो देखिए ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप, यहाँ थीटा एक कोण बना हुआ है, जितने का भी बने, ये ए है, ये बी है, ये जो हमारा हिस्सा है ना, ये क्या है? त्रिज्य खंड। क्या है वो? त्रिज्य खंड। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। अगर हमको चाप की लंबाई ज्ञात करनी हो, क्या ज्ञात करनी हो? चाप की लंबाई। क्या ये चाप है, ये भी देख रहे हैं, ये चाप। चाप की लंबाई को एल से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? एल से। तो चाप की लंबाई का भी फार्मूला होता है, चाप की लंबाई L इक्वल टू फार्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बाई 360। ठीक है, अगर चाप की लंबाई ज्ञात करनी हो तो ये फार्मूला यूज करते हैं। अब त्रिज्य खंड के लिए फार्मूला यूज हो गया। अब एक आसान सा चीज बता रहा हूं जो अक्सर हम लोग 10th क्लास में भी यूज किए हैं, करेंगे, 9th में भी है। मान लीजिए कि ये OAB है और यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, इसमें थीटा कुछ दिया हुआ, जितना डिग्री हो, 60 हो, 30 हो, 90 हो, 45 हो, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऐसे कॉमन त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, जो वृत्त के अंतर्गत बना हुआ उसकी बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो उसका फार्मूला आता है बिल्कुल सिंपल सा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आर स्क्वायर साइन थीटा। अब होता क्या है कि मान लीजिए जिस क्लास में साइन थीटा कॉस थीटा मतलब ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ना है, और उसमें दे दिया कि भाई ये थीटा जो है 60 एंगल बना रहा है, पर बच्चा तो थीटा पढ़ा नहीं अभी, तो फिर वो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेगा? तो नीचे जो है मतलब एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा ये हिंट्स में वो दिया रहता है कि साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 या साइन 30 इक्वल टू 1/2, कुछ ना कुछ हेल्प के लिए आपको दे देता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। फिर जैसे ही आप आगे क्लास में जाते हैं, 10th में इंटर करते हैं, तो वहां पे ये फार्मूला काम आता है। और ये फार्मूला बड़ी मतलब इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जिसको ये फार्मूला पता है वो आसानी से जो है इसका क्षेत्रफल निकालना। देख रहे हैं लघुखंड है, इसको लघुखंड बोलते हैं। इसका क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो हम क्या करते हैं कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं और उसमें से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेते हैं, तो हमारा ये निकल जाता है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको एक त्रिज्या और एक थीटा पता है, और बाकी दुनिया का सारा फार्मूला भुला दीजिए, कोई जरूरत उसकी नहीं है वहां पे, बस ये फार्मूला काम है। तो एक फार्मूला ये हो गया। उसके बाद आप आइए 8वीं। मान लीजिए कि आपको लघुखंड का क्षेत्रफल निकालना। लघुखंड देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा है। तो लघुखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो लघुखंड का क्षेत्रफल होता है कि वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस वृत्त के अंतर्गत बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे लघुखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू, हम लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस सीधे लिख रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये त्रिभुज कौन सा? जो वृत्त के अंतर्गत बना हुआ है। अगर हमको सीधे d निकालना है, r दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू r। d निकालना है और r दिया हुआ है तो लिखेंगे 2 इंटू r। और अगर r निकालना है और d दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे d/2। तो दिक्कत। और अगर हमको r निकालना है, r ही निकालना है मान लीजिए, और हमको एरिया दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है वृत्त का, तो हम सीधे लिखते हैं √अंडर क्षेत्रफल और बाई पाई। क्षेत्रफल बाई पाई, पाई का मतलब 22/7। वृत्त का अगर क्षेत्रफल दिया हुआ हो, हमको त्रिज्या निकालनी हो अगर, तो √अंडर क्षेत्रफल बाई पाई लिखते हैं। तो इतना फार्मूला हमको अपनी क्लास लेवल पे जो हमको चाहिए उसकी जरूरत है, इसको कंप्लीट कर लेंगे तो सर्कल से रिलेटेड जो भी मेंसुरेशन में सवाल रहेगा हम उसको बना सकते हैं। ठीक है, इनको लिखना है, लिख लीजिए, फिर मैं मिटाऊंगा।